राहुल गांधी किसान नेताओं को संसद में चाय पर बुलाते हैं। अमेरिकी डिप्लोमेट भी किसान नेताओं को चाय पर बुलाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है क्यों? किसानों को आगे कर कोई साजिश रची जा रही है। देश में बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट की साजिश चल रही है, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। बांग्लादेश के हाल देखकर कांग्रेस के बड़े नेता कहने लगे थे कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत का कहना था, अगर 2021 में किसान लाल किले पर ना जाकर संसद की तरफ चले जाते तो बांग्लादेश वाला हाल भारत में भी हो चुका होता। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अमेरिका डिप्लोमेट अचानक भारत में एक्टिव हो जाते हैं। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते हैं, ओवैसी से मुलाकात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हैं, नीतीश कुमार के नेताओं से भी मुलाकात करते हैं। और इन सब के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाने वाले डोनाल्ड लू को भारत में एक्टिव बताया जाता है। साथ ही महीनों से जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं वो एक बार फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त बाद राकेश टिकैत भी फिर से बाहर निकल आए हैं, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। और ऊपर से रेसलर विनेश फोगाट भी किसानों के धरने में पहुंची। ये सब महज एक संयोग तो नहीं हो सकता, तो क्या भारत में भी वाकई में तख्ता पलट के लिए कोई प्रयोग है? बाकी मुद्दों पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज समझने की कोशिश करेंगे कि विनेश फोगाट क्यों किसानों के धरने में पहुंची हैं और मोदी सरकार से बड़ी मांग भी करती है। दरअसल हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लंबे वक्त से किसानों का धरना चल रहा है और अब किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए 200 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर किसानों के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विनेश फोगाट को भी बुलाया गया और भव्य तरीके से विनेश फोगाट का यहां स्वागत भी किया गया और फिर मंच से विनेश ने किसानों को संबोधित भी किया। आज 200 दिन पूरे हो गए आपके आंदोलन को, और मैं परमात्मा से बस यही दुआ करूंगी कि आप जो अपने हकों के लिए आए हैं, अपने इंसाफ के लिए आए हैं, वो आपको मिले। और जो लेके भी जाना है उससे बिना अपना हौसला नहीं छोड़ना है। आपकी बेटियां आपके सामने खड़ी हैं। मैं सरकार से भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसे हम भी देश के वासी हैं, अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता है, हर बार उसको अलग जाति से अलग धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपको हमारे परिवार की बात सुननी चाहिए, उनको कम से कम बैठ के बोलने का हक तो मिलना ही चाहिए। और ये नाजायज मांग नहीं है जो ये उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, जब मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि हमारे तो जमीन भी इतनी नहीं है, तो मुझे पता है मेरी माँ ने कैसे हमें पाला है, पोसा है। तो मैं बस आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, सरकार से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आपकी बातें सुने, आपको आपका हक मिले। और परमात्मा से यही बस दुआ करूंगी कि आपको वो हिम्मत बख्शे और आपको ऐसे ही हौसला देते रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाने की, अपने हक के लिए आवाज उठाने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट के वक्तव्य में वैसे तो कई बातें खास रही, लेकिन चर्चा इस बात की अब ज्यादा है कि हम अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं तो ये हर बार राजनीतिक नहीं होता। अब ये राजनीति है या नहीं, इस बात को कौन तय करेगा? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे इन्हीं किसानों के आंदोलन में लग चुके हैं। 11 महीनों तक दिल्ली को जाम रखा गया, उस दौरान हत्या, बलात्कार जैसे आरोप इन्हीं किसानों पर जो लग्जरी गाड़ियों में बैठकर धरनों को अंजाम दे रहे थे। विदेशी फंडिंग के आरोप इन्हीं किसानों पर लग चुके हैं। लाल किले की प्राचीर से कैसे हिंदुस्तान के सम्मान को पैरों तले रौंद दिया गया, और जिस शंभू बॉर्डर पर आप पहुंची हैं वहां पुलिस के साथ जैसा टकराव इन किसानों ने किया, वैसा असल किसान तो नहीं कर सकते। बुलडोजर से लेकर पोकलेन मशीनें तैनात कर रखी थी, और आखिरी बात, हरियाणा की सरकार ने तो अभी सभी फसलों पर MSP देने का भी ऐलान कर दिया। आपका कहना है कि हर बार मांग राजनीतिक नहीं होती, मतलब कई बार राजनीतिक मांग हो सकती है। तो आप बस 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी से किसान कहीं भी मिल सकते थे, लेकिन संसद से में ही मिलना क्या राजनीतिक नहीं था? क्योंकि संसद से तो देश की राजनीति चलती है। दूसरा सवाल कि अमेरिकी डिप्लोमेट से मिलने के लिए किसान नेता आखिर क्यों गए? क्या वो कथित किसान ये बात नहीं बोल सकते थे कि हमारे देश का अंदरूनी मसला है, हम सुलझा लेंगे?
लेकिन ये कथित नेता भी कहीं ना कहीं चरण चंपक बने हुए हैं, उन्हीं की कथनी पर काम कर रहे हैं। वैसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है और बस चिंगारी लगाना बाकी है। राहुल का ये बयान शायद कोई भूला नहीं होगा। अब मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि अगर राहुल गांधी जाति जनगणना, आरक्षण को और किसानों के साथ मुद्दे को लेकर देश में आग लगाने वाली चिंगारी तैयार तो नहीं कर रहे हैं।